हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आई थिंक 4 तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर उसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में मैं 5th क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा है, हमें इवेल्युएट करना है और इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम किस तरीके से क्या ट्रिक यूज़ करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें किसे इवेल्युएट करना है। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है 1 में स्क्वायर रूट x प्लस में 2 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 1 dx। इसे इवेल्युएट करके इसकी इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको रैशनलाइज कर दूंगी। अगर हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी बस साइन को चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 में स्क्वायर रूट एक्स प्लस में 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस में 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस में 1 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास बनेगी स्क्वायर रूट एक्स प्लस में 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस में 1 dx। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा वो देखिए, ये हमारे पास निकल कर आएगा इंटीग्रेशन, ये वाली वर्ड तो ऐसे ही आएगा प्लस में स्क्वायर रूट एक्स प्लस में 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होएगा a माइनस बी ए प्लस बी। जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर x प्लस में 2 माइनस x, अब यहाँ पर +1 आएगा लेकिन बाहर माइनस है तो उसकी वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास x माइनस 1 ही बन जाएगा और यहाँ हमारे पास होगा dx। अब यहाँ पर देखिए x से x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बचेगा इंटीग्रेशन x प्लस में 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस में 1/1 dx। और अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्या हमारे पास यूज़ हो रहा है, या सिंपल बेसिक फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है वो यहाँ पर हमें ये दे रखा है ax प्लस बी की पावर n टाइप का। तो उसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे, इसका आंसर हमारे पास आएगा। तो बताया था कि पावर में एक जोड़ देंगे। अब देखो कैसे, यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये क्या बनेगा x प्लस में 2, इधर पावर कितनी है हमारे पास 1/2, तो पावर में एक ऐड कर देंगे तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, अपोन में जो ये आया है इसी को डिवाइड कर देंगे तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। इस वाली टर्म का हमने इंटीग्रेशन कर दिया। इन द सेम मैनर मैं इंटीग्रेशन करूँगी x प्लस 1 की पावर में 1 जोड़ दूँगी तो 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा और 1/2 प्लस 1 से ही डिवाइड कर दूँगी और प्लस में हम क्या लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली ये हमारे पास कितना बनेगा, x प्लस में 2 की पावर ये हमारे पास बनेगा 3/2 और ये हमारे पास बनेगा 3/2 प्लस में x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 और ये भी हमारे पास कितना बन जाएगा 3/2 प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ये 3/2 को हम रेसिप्रोकल के ऊपर ले जाएंगे तो उसको उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये करना है। इससे आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखिए, अब जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें मैं बताती हूँ, ये सॉल्व आप कर लेना। इसका सेकंड पार्ट जो दे रखा है उसमें हमें दे रखा है 1 में इंटीग्रेशन करना है स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 प्लस में स्क्वायर रूट 2x प्लस 2 dx का। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम जैसे अभी बताया, जब भी इस तरीके के फॉर्मेट में हमें दे रखा होगा तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, या बेसिकली आप कह सकते हो कि हम अपने फंक्शन का रैशनलाइजेशन कर देंगे। रैशनलाइजेशन करने पे हमारे को कुछ इस तरीके से मिलेगा √2x प्लस 1 माइनस √2x प्लस में 2 डिवाइडेड बाय √2x प्लस 1। ये वाली टर्म तो ऐसे टीज रहेगी, पहले √2x प्लस में 2 और साथ में हमारे पास क्या लग जाएगा √2x प्लस 1 माइनस √2x प्लस 2 dx। अब सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट √2x प्लस 1 माइनस √2x प्लस में 2 अपोन में a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसको इस तरीके से लिख दूँ सीधा करने के बजाय, ताकि आपको समझ में आ जाए। स्क्वायर
स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास क्या है रूट 2x प्लस 2 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेशन। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा रूट 2x प्लस 1 माइनस रूट 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2x प्लस 1 माइनस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा 2x माइनस 2 हो जाएगा, आएगा तो प्लस 1 लेकिन बाहर माइनस है जिसकी वजह से हट जाएगा, और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 हमारे पास कितना आएगा -1 आएगा, -1 को मैंने बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन हमें किसका करना है 2x प्लस 1 का dx, और यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस 2 इंटीग्रेशन dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह -1, इस वाले टर्म का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा 2x प्लस 1 की, देखो अभी ये पावर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 अपोन में क्या आएगा 3/2, लेकिन यहाँ पर x के साथ 2 लगा हुआ है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके का होता है ax प्लस बी की पावर n टाइप का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करने का रूल क्या होता है कि ax प्लस बी की पावर में n में 1 जोड़ दोगे, और जो ये पावर आई है इससे तो डिवाइड करोगे ही, लेकिन जो a का वो जो x का कोफिशिएंट है उससे भी हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इन द सेम मैनर यहाँ पर 2x प्लस 1 2 भी है तो यहाँ पे 2 भी लिख देंगे। ये वाला इसका इंटीग्रेशन हो गया, और जो बाहर माइनस चल रहा है वो ऑलरेडी चल रहा है, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन क्या होएगा हमारे पास 2x प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और ये क्या आएगा 3/2 इंटू 2 प्लस c क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा 2x प्लस में 2, ये माइनस का है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी 3/2 अपॉन में 3 माइनस ये हमारे पास बनेगा 2x प्लस 1/3/2 अपॉन में 3 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे अगले क्वेश्चन में इसी तरीके से दे रखा है। अब इसमें भी सेम यही होगा। जब आप इसे रैशनलाइज करोगे तो अभी हमारे पास यहाँ 1 बच गया था, लेकिन जब आप इसे रैशनलाइज करोगे तो आपके पास 2x बच जाएगा। ये सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होगा कि इसको करने के लिए क्या करना है हमें। तो देखो मैं एक बार बता ही देती हूँ। हमारे पास क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट ये दे रखा है, हमें इंटीग्रेशन करना है हमें 2x अपॉन में स्क्वायर रूट a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स dx। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम करेंगे क्या, इसको पहले तो हम रैशनलाइज कर देते हैं जो अभी तक करते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में इस तरीके की टर्म हमें देखने को मिलेगी तो हम पहले रैशनलाइजेशन के बारे में सोचेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x अपॉन में ये हमारे पास होगा स्क्वायर रूट a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, और इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा a प्लस में x, और ये क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, और ये हमारे पास होगा dx। ये आ गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म हमारे पास क्या निकल कर आएगी, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर रूट a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर, तो बेसिकली a प्लस एक्स, क्योंकि जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा जैसे ऊपर बताया था। तो a प्लस रूट a प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ a प्लस एक्स आएगा, माइनस रूट a माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा a माइनस एक्स जस्ट, और ये हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2x, और ये हमारे पास क्या बना स्क्वायर रूट a प्लस में x माइनस स्क्वायर रूट a माइनस में x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखना ये क्या होगा a प्लस में x है माइनस a है, और ये क्या है प्लस में x है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखना डिनोमिनेटर में 2x बचेगा और न्यूमरेटर में ऑलरेडी उसने 2x दे रखा था, तो ये बेसिकली कैंसिल आउट होकर हमारे पास बचेगा क्या, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 2x आएगा और न्यूमरेटर में ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे।
अभी जो इंटीग्रेशन करना सिखाया सेम वैसे ही, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस एक्स की पावर 3/2 और वो 3/2 रेसिप्रोकल होके क्या बनेगा 2/3। इन द सेम मैनर यहाँ पर भी a माइनस एक्स की पावर 3/2 और ये हमारे पास क्या बचेगा 3/2 जब हम रेसिप्रोकल करेंगे 2/3। लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट बनता तो यहाँ 1 से लिख देंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है -1, तो बेसिकली उस -1 से डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर ये आ जाएगा। यही आपको बताया था। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस तरीके से डिवाइड में, जब इस तरीके से टर्म दे रखी हो तो आप पहले रैशनलाइजेशन पे जाएंगे, रैशनलाइजेशन से ये सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।